हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करने वाले हैं 29 सितंबर के करंट अफेयर्स की। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि द्विवार्षिक नौसैनिक अभ्यास GMAX-20 भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है। तो जो GMAX-20 है, यह जो अभ्यास है ये जापान और भारत की जो समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है, और इसका जो चौथा संस्करण है उसको उत्तरी अरब सागर में शुरू किया गया है। और यह कोविड-19 के प्रतिबंधों को मद्देनजर रखते हुए नॉन कॉन्टैक्ट एट सी ओनली फॉर्मेट में आयोजित किया जा रहा है। और भारत की ओर से यहाँ पर जो युद्ध तोप गई हैं वो हैं पेंग, तरकस और बेड़े के टैंकर दीपक भारतीय नौसेना का यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जबकि जो जापानी युद्ध तोप हैं वो कागा और इकाजुची ड्रिल में जापान का यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नौसेना के जो हमारे प्रमुख हैं वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता। तो ये जीता है वाल्टेरी बोटास ने, जो मर्सिडीज चलाते हैं और ये फिनलैंड के रहने वाले हैं। और ये रूस के सोची ऑटोड्रोम में यह आयोजित हुई थी। फार्मूला 1 जो रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 है और इस सीज़न की इनकी दूसरी जीत है। और दूसरे नंबर पर रहे हैं मैक्स वर्स्टोपेन, जो रेडबुल के ड्राइवर हैं और नीदरलैंड से हैं। और जो लुइस हैमिल्टन है, ये मर्सिडीज के ग्रेट ब्रिटेन से मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ये तीसरे नंबर पर रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो 28 सितंबर को मनाया जाता है और ये वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। और सूचना तक सार्वभौमिक पहुंच का अर्थ है कि सभी को स्वस्थ और समावेशी ज्ञान समाज के लिए जानकारी मांगने, प्राप्त करने और आदान प्रदान करने का अधिकार है। यहाँ पर IDUAI 2020 कोविड-19 संकट के माध्यम से और इसके अतिरिक्त संकट के समय में सूचना अधिकारों पर या लोगों की जान बचाने, विश्वास बनाने और स्थायी नीतियों के निर्माण में मदद करने के लिए संवैधानिक, वैधानिक या नीतिगत गारंटी के लाभ पर यहाँ पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जो इसका विषय था अब की बार वह था जीवन बचाना, विश्वास बनाना, आशा लगाना, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सेविंग लाइफ, ब्रिंग ट्रस्ट और ब्रिंगिंग होप। और इसका जो प्रारंभ है वो नवंबर 2015 में यूनेस्को के द्वारा नामित किया गया था और ये पहली बार 28 सितंबर 2016 को आयोजित किया गया था। और इसके बाद में 15 अक्टूबर 2019 को 74वें संयुक्त राष्ट्र महासभा में से घोषित किया गया था। जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है वो पेरिस, फ्रांस में स्थित है और इसके अध्यक्ष हैं ऑड्रे एजोले और इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रेबीज दिवस यह भी प्रति वर्ष 28 सितंबर को ही मनाया जाता है और यह भी विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और जो इसका अब की बार 14वां जिसका संस्करण था और इसका जो विषय रखा गया था वो था एंड रेबीज, सहयोग टीकाकरण, एंड रेबीज कोलिब्रेट इन वैक्सीनेट। और इस वर्ष का यह जो दिन है ये फ्रांसीसी रसायन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुईस पास्चर की पुण्यतिथि का भी प्रतीक है, जिन्हें पहला रेबीज वैक्सीन विकसित किया था। जो ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज के कार्यकारी निदेशक हैं वो लुईस नेल हैं और इस रेबीज कंट्रोल की जो स्थापना 2007 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मैनहट्टन, कनसास, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लेबनान के PM कौन है जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, यानी हालिया PM ने इस्तीफा दे दिया है तो वो कौन थे। तो वो थे मुस्तफ़ा अदीब और इन्होंने नई कैबिनेट बनाने में अपनी विफलता के बाद इस्तीफे की घोषणा की है। और जर्मनी के लेबनान के जो पूर्व राजदूत थे मुस्तफ़ा अदीब, इनको 31 अगस्त 2020 को इस पद के लिए चुना गया था। और हसनदीप के नेतृत्व वाली पिछली जो सरकार थी उसने 4 अगस्त को बेरूत बंदरगाह विस्फोट जिसमें 200 लोग मारे गए थे और हज़ारों बेघर हो गए थे, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेबनान की जो राजधानी है वो बेरूत है और यहाँ की मुद्रा है लेबनानी पाउंड। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी इरडाई ने किसे घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बीमाकृत DSII के रूप में चिन्हित किया है। तो ये इसने चिन्हित किया है भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी GIC और न्यू इंडिया इंश्योरेंस, इन तीनों को ही घटित रूप में महत्वपूर्ण बीमाकृत DSII के रूप में इन्हें चिन्हित किया है। और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी इरडाई ने घोषणा की है कि 3 बीमा कंपनियों को कॉरपोरेट प्रशासन के स्तर को बढ़ाने,
सभी प्रशासनिक जोखिमों की पहचान करने और ध्वनि जोखिम प्रबंधक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ही यह सब किया गया है। यहाँ DSII को ऐसे बीमाकर्ता के रूप में माना जाता है जो विफल होने के लिए बहुत बड़ा या बहुत महत्वपूर्ण है, यानी टू बिग और टू इम्पोर्टेंट टू फेल। और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो हैं शिवभाष सिंह खूंटिया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत ने बौद्धिक संपदा यानी IP सहयोग के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भारत ने हस्ताक्षर किए हैं डेनमार्क के साथ। और उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग DPIIT ने डेनिश पेटेंट और डेनमार्क कार्यालय उद्योग व्यापार और वित्तीय मामलों के जो मंत्रालय हैं उन्होंने डेनमार्क राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं। और इनका उद्देश्य है कि अधिकारियों के बीच में IP जागरूकता पर सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुभवों और ज्ञान के आदान प्रदान के माध्यम से दोनों देशों के बीच में IP सहयोग बना रहे। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और मुद्रा है डेनिश क्रोन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने राजस्थान में माध्यमिक शहरों में समावेशी जल आपूर्ति और स्वच्छता बुनियाद ढांचे और सेवाओं को वित्त पोषित करने के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये दी है $300 मिलियन का ऋण। और इस परियोजना के अंदर लगभग 5.7 लाख लोगों के लिए बेहतर जलापूर्ति सेवाओं के लिए शहरव्यापी पहुंच बनाने की उम्मीद जताई जा रही है। और कम से कम 14 माध्यमिक शहरों में लगभग 7.2 लाख लोगों के लिए स्वच्छता सेवाओं को भी यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। और परियोजना के माध्यम से कम 8 परियोजनाओं वाले कस्बों में जल आपूर्ति व्यवस्था में 2027 तक सुधार होने की यहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है। और 1350 किलोमीटर के वितरण नेटवर्क से लाभान्वित होने वाले यहाँ पर लगभग 1 लाख घरों में सुधार किया जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की महिला चयन समिति की नई प्रमुख कौन बन गई हैं? तो यह बन गई है नीतू डेविड। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने 90 के दशक के अंत में और 2000 की शुरुआत में भारत की बेहतरीन महिला क्रिकेटरों में से एक है नीतू डेविड। इनको 5 सदस्यीय महिला राष्ट्रीय पैनल का अध्यक्ष बना दिया है। और इस पैनल के अंदर जो और सदस्य हैं वह मिट्ठू मुखर्जी हैं, रेणु मार्गरेट हैं, आरती वैद्य हैं और V कल्पना। ये 4 इनके सदस्य और एक 5वीं जो महिला है वो अध्यक्ष के रूप में नीतू डेविड। और नीतू डेविड के नेतृत्व में इस पैनल को 4 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। और यह हेमलता कला की अगुवाई वाले पिछले पैनल का स्थान लिया गया है यहाँ पर, जिनका कार्यकाल मार्च 2020 में समाप्त हो गया था। और डेविड की अगुवाई वाले पैनल का पहला काम IPL प्लेऑफ के साथ साथ नवंबर 2020 में UAE में आयोजित होने वाली महिला T20 चैलेंज के लिए 3 टीमों का यहाँ पर चुनाव होगा। BCCI के जो अंतरिम CEO हैं हेमंग अमीन हैं। यहाँ के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो यह क्या केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री हैं, ये हैं श्री अमित शाह। और इन्होंने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 उत्सव का उद्घाटन किया है। और ये जिस विषय पर रखा गया था इसका विषय था उभरता हुआ रमणीय स्थल यानी द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशंस। अब हम बात कर लेते हैं निधन की। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जसवंत सिंह का निधन हो गया। और उनका जन्म 1938 में राजस्थान के बाड़मेर जिले के जसोल गांव में हुआ था। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में भारत के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। और भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के साथ में राजनीति में अपना करियर बनाने से पहले श्री सिंह 1950 और 60 के दशक में भारतीय सेना में एक अधिकारी थे। और जसवंत सिंह आखिरी बार 2009 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्हें 2009 में भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था। तब उनकी पुस्तक जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस प्रकाशित हुई थी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की प्रशंसा की। दूसरा एक और निधन है जो हमारे प्रख्यात अर्थशास्त्री थे डॉक्टर ईसर जज अहलूवालिया, इनका भी निधन हो गया है। और उन्होंने दिल्ली स्थित इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च और इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस यानी ICRIR के निदेशक और फिर की अध्यक्ष के रूप में 15 वर्षों तक इन्होंने सेवा दी। और इन्होंने 2009 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इनका भी निधन हो गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।
तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।